हेलो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं जिस पर हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वेबसाइट का नाम बताना चाहूँगा जहाँ से हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। इस वेबसाइट का नाम है जूस फॉर अब। इस पर ऐसी करंट अफेयर्स से जुड़ी और मिल जाती हैं। बहुत सारे आर्टिकल हैं यहाँ पे। तो अब इसका हम पहला प्रश्न खोलने वाले हैं आज। अच्छा, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता है। हालांकि पीछे से इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इसमें, तो यह 20 अक्टूबर है, क्योंकि ये हाल ही का निकला हुआ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ऐसा हो जाता है परीक्षाओं में कि हाल की निकली हुई तारीख ही पूछ लेता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो है थीम। अगर वो तारीख नहीं पूछेगा तो हो सकता है वो थीम पूछे कि विश्व सांख्यिकी का इस साल का थीम क्या है। तो इस साल का थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। अगर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इसका नाम याद रखना होगा, का शुभारंभ किया है। तो इसका सही प्रश्न है उत्तर प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको ये याद रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की 2012 की जनगणना के अनुसार, वैसे हुई तो 11 में थी लेकिन उसके परिणाम 12 में आए हुए थे, 20 करोड़ 42 लाख है। अगर हम बात करें अभी इस समय गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल इस समय की गवर्नर है। अगर हम इसे कैपिटल की बात करें तो लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर आदित्य योगीनाथ। यही उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ प्रश्न हैं जो हमें पता होना ही चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किस देश में एशिया पावर इंडेक्स 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी वर्ल्ड न्यूज़ की बात आती है, वर्ल्ड करंट अफेयर्स की बात आती है, ये प्रश्न आता ही आता है, क्योंकि एशिया पावर इंडेक्स एशिया में बनाया जाता है, इसलिए और इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को माना गया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। हालांकि अभी चुनाव होने वाले हैं यहाँ पे, परिणाम क्या होगा नहीं कहा जा सकता। इसके बाद हम बात करें, पहली बार वर्चुअल G20, यूथ 20 भी हम उसको कहते हैं, Y20 भी कह देते हैं, ग्लोबल समिति की मेज़बानी अल खोबर द्वारा की गई। वैसे तो ये सऊदी अरेबिया में एक जगह है अल खोबर, ये रियाद में पड़ती है। इसमें हमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें जानना पड़ेगा कि वर्चुअल क्या है। अभी कोविड के चक्कर में ये किसी को भी यहाँ आने की परमिशन नहीं थी, सभी लोगों ने ऑनलाइन ज्वाइन किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार यूथ 20 कहाँ पर हुआ है, सऊदी अरेबिया में। अब हम एक और बात करते हैं इसकी कुछ और, जैसे G20 के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई, 26 सितंबर 1999 को। इसकी लोकेशन अभी कहाँ है, अल खोबर रियाद सऊदी अरेबिया। 2019 में यह कहाँ पर हुआ था, तो हमें पता होना चाहिए ओसाका समिट में। पार्टिसिपेट इसमें 20 देश होते हैं। अब जो इस बार जो चली है वो 21 नवंबर से 22 नवंबर तक चली है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है।
कुछ दिनों में ये देखा गया है कि बैंकिंग से जुड़े प्रश्न भी एसएससी में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए कुछ प्रश्न जो कॉमन है वो हमें पता होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए आईडीबीआई बैंक है। आईडीबीआई की फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस समय जो इसके सीईओ हैं वो राकेश शर्मा हैं, जो 19 अक्टूबर 2018 को बनाए गए थे और अभी भी हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 1964 1 जुलाई में हुई थी। यह बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ और प्रश्नों की, लेकिन बता दें कि वो प्रश्न आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।